जो नीर अगाध भयंकर भवसागर से बचने के लिए जो भाव सागर है, श्री कृष्ण रस का जो भाव सागर है, रसमय श्री कृष्ण का जो रस सागर है, उस रस सागर में, उस भाव सागर में डुबोने के लिए ये संत जन आते हैं। महापुरुष जन क्या कहते हैं? बोले हमें इस भाव सागर से उठकर के भाव सागर में, ये भाव सागर क्या है? श्री कृष्ण कथा रस, श्री कृष्ण का नाम रूपी अमृत का समुद्र, जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, सोई आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। वो आनंद आनंद स्वरूप नहीं है, बल्कि बोले आनंद के सिंधु है, आनंद के जो समुद्र है, उन सत स्वरूप आनंद सिंधु श्री कृष्ण के उस रस में, उस आनंद की सिंधु में ही डुबोने के लिए ये भगवत भक्तजन हमें भगवत कथा रूपी नाव में बैठा देते हैं। भगवत कथा, भगवत नाम रूपी जो ये नौका है, इसमें हमें ये संत जन बैठाते हैं। इसमें बैठ करके हम सब जीव श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले सके, श्री कृष्ण के चरणों की शरण ले सके, उस आनंद सिंधु की शरण में जा सके। मीराबाई जी आई, अनेकानेक महापुरुष जन आए, जिनके आज तक जिनकी वाणियां, जो उन्होंने अपना पथ छोड़ा, महाजनों रेल गता सपंखा, जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग बना जाते हैं। तो जो वो मार्ग बना करके गए, जो ये महापुरुष जन, श्री मीराबाई जी, श्री नामदेव जी, श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री नीम करोड़ी बाबा, श्री भक्तिमती माँ, जो आज भी दिखाई देते हैं। संतों को एक और बड़ी बात, संतों को कभी किसी काल में, किसी देश में नहीं बांधा जा सकता। प्रारंभ से हम चर्चा कर रहे हैं, वो देश में तो बंधते ही नहीं है, और काल में, काल की सीमा में भी नहीं बंधते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो संत, वो महापुरुष जन केवल एक समय में जब भक्ति काल आया था तभी वो महापुरुष जन आए थे। आज तक भी ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त है। आज भी ऐसे छिपे छिपे महापुरुषों का दर्शन ब्रजभूमि में, वृंदावन धाम में, जहाँ जहाँ वो विचरण करते हैं, पवित्र तीर्थ बनाते जाते हैं। भगवद्गीता भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। और बल्कि उससे भी बड़ी बात बोले, जो तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। अब ये क्या है? जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, ये भी तो एक तीर्थ है, देवभूमि है, उत्तराखंड है। यहाँ भी इन पहाड़ियों के बीच में मध्य में बैठ करके अनेकानेक महापुरुषों ने भजन किया है। यहाँ समीप में ही अभी हम लोग शोभा यात्रा में गए थे, नौकुचिया काल में, हम सभी ने दर्शन करे। वहाँ सनकादिकों ने भजन किया है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने, और चारों ऋषि कुमारों की जो तपस्थली रही है। तो ये क्या है? ये भी तो तीर्थ है। ये तीर्थ से कम नहीं है ये देवभूमि, जहाँ आप जैसे वैष्णवों का जन्म हुआ। तो ये तीर्थ है, लेकिन इस तीर्थ को भी जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी जो तीर्थ कर देते हैं, तीर्थ बना देते हैं। ऐसे हमारी परम पूज्य श्री नीम करोड़ी बाबा है, ऐसे हमारी भक्तिमती माँ है, जो यहाँ इस तीर्थ में आकर के और इस स्थान को, इस भक्ति धाम को वृंदावन बना देना, ये कोई सरल बात है? इस धाम को, इस भक्ति धाम को वृंदावन बना दिया। ऐसा अनेकानेक हमारे इतिहासों में ऐसे अनेकानेक महापुरुष जन हुए, जिन्होंने तीर्थ को
को भी तीर्थ बनाया, क्योंकि तीर्थ हु आशा करे कब आवे हरिदास। क्योंकि तीर्थ स्वयं आशा करते हैं कि कब हरिदास आएंगे, श्री कृष्ण के दास कहलाने वाले कब आएंगे, जिससे हम तीर्थ भी अपने आप को धन्य कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन तीर्थों में जा जा करके अनेकानेक पापी अपने पाप धुलते हैं। लेकिन ये महापुरुष जब जाते हैं ना तीर्थों के पास, तो वो तीर्थ उन भगवत तीर्थों में, भगवत भक्तों में स्नान करके वो भगवत जन जहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो तीर्थ अपने उनके दर्शन करने मात्र से अपने पापों को धुल देते हैं। तीर्थों में पाप कैसे हो सकता है? लेकिन जिन्होंने उन तीर्थों में पाप धुला है, इस पृथ्वी के जो तीर्थ है, वो तीर्थ भी हरिदासों की याचना करते हैं, क्योंकि उनके दर्शन करने मात्र से वो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। कैसे तीर्थ बनाते हैं? कृष्ण चर्चा के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा, भगवान नाम का प्रचार प्रसार करके, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करके, वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान करके इस धाम, इस भक्ति धाम को वृंदावन बना देते हैं, तीर्थ बना देते हैं, तीर्थ को भी तीर्थ कर देते हैं। कैसे करते हैं? अरसठ तीर्थ तहाँ बसे, जाओ हरि कथा प्रसंग, सरस माधुरी भक्ति को निश दिन बरसत रंग। तीर्थों का भी क्रम बताया, बोले 68 तीर्थ कहाँ बसे, तीर्थ कहाँ आकर के निवास करते हैं। अभी हम आगे महात्मा पर, जब भागवत जी के महात्मा पर चर्चा करेंगे, तो इसका प्रमाण हमें मिलेगा कि जहाँ भगवत भागवत चर्चा होती है, वहाँ तीर्थ मूर्तिमान होकर के भगवत भागवत चर्चा कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, भगवत नाम सुनने के लिए वहाँ आते हैं। इसलिए तो वो तीर्थ बन जाता है वो स्थान। 68 तीर्थ तहाँ बसे, जहाँ हरि कथा पसंद, चाहे वो कैसा भी स्थान हो, उस स्थान पर आकर के जब भक्तजन कथा प्रसंग, भगवत कथा, भगवत गुणगान, भगवत नाम लेते हैं, तो वहां तीर्थ आकर के बस जाते हैं, रहने लग जाते हैं। सरस माधुरी भक्ति को निष्दिन बरसत रंग, कहाँ बसते? बोले जहाँ फिर निष्दिन भक्ति का रंग बरसता रहता है, जहाँ निष्दिन कृष्ण चर्चा होती रहती है, जहाँ निष्दिन भगवान नाम लिया जाता है, वहाँ समस्त तीर्थ आकर के अपना निवास स्थान बना लेते हैं। ऐसे भक्तजन जहाँ पर भी अपना निवास स्थान बनाते हैं, उसको एक पवित्र तीर्थ बना देते हैं। इसकी
Oh
मीरा प्रसन्न हो जाया करती थी। संसार को देख करके रोती थी। संतों के पास बैठ बैठ करके लोग लाज मर्यादा छोड़ दी। क्यों छोड़ी? राजरानी होकर के भी संतों के पास बैठती थी, संतों की टोली में जाती थी। हमारे वृंदावन के आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा, मीराबाई बिन को संतन अब पिता जान उर लागे। मीराबाई जी जैसे ही संतों को देखती थी, वृंदावन से कोई संत आए हैं, कोई वैष्णव आए हैं, देखते ही उनकी गोदी में जाकर के पिताजी पिताजी कहकर के बैठ जाती थी मीराबाई जी। इसलिए हमारे रसिक जन कह रहे हैं, मीराबाई बिन को संतन अब पिता जान उर लावे। ऐसा प्रेम भक्तों के प्रति। क्यों पिता है ये भक्तजन? क्योंकि इन भक्तों के कारण ही हमारी जो भक्ति है, इन संतों की कृपा से हमारी भक्ति पुष्ट होती है। ये बात सदैव स्मरण में रखना। बिना भक्तों की कृपा के जो भक्ति प्राप्त होती है, वो भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती। वो भक्ति भगवत प्राप्ति में आनंद प्रदान नहीं कर सकती। और बिना भगवत भक्तों की कृपा के भक्ति प्राप्त भी नहीं हो सकती। भले ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे सत्संग के बिना, बिना भक्तों की कृपा के, लेकिन भगवत भक्ति का जो आनंद है, भगवान के दर्शन का जो आनंद है, बिना संतों की कृपा के, बिना भगवत भक्तों की कृपा के नहीं हो सकता। भक्ति रूपी जो ये जो धन है, भगवान नाम रूपी जो धन है, बिना संतों की कृपा के नहीं बढ़ता। इसलिए मीराबाई बार बार संतों के पास जाती थी, संतों के पास बैठकर के कृष्ण गुणगान किया करती थी। क्यों? क्योंकि गोसाई तुलसीदास जी ने इस बात को प्रमाणित किया है, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संतना काहू पाई, सो बिन संतना काहू पाई, सो बिन संतना काहू पाई, सो बिन संतना काहू पाई। सब कर फल हरि भगत सुहाई। समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है भक्ति, समस्त साधनों का सार है भक्ति। और सो बिन संत न सका हो पाई। बिना संतों की कृपा के, बिना भगवत भक्तों की कृपा के इस समस्त साधनों का सार किसी ने नहीं पाया। इसलिए संतों का आश्रय, महापुरुषों का आश्रय परम आवश्यक है। भगवत भक्ति, भक्तों का आश्रय, इसका महत्व बताते हुए भागवत जी के प्रारंभ में महात्मा ने भक्ति की और भागवत जी की महिमा का गुणगान किया है। भागवत जी के प्रारंभ में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आगे वर्णन किया, नैमिषारण्य का परम पावन तीर्थ है, जिसमें शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों को भगवत कथा श्रवण करा रहे हैं। वातावरण है कि उस समय यदि किसी ने सुई भी
भी गिराती तो सुई के गिरने की भी आवाज उस वातावरण में गूंज जाती थी। इतना शांतिमय वातावरण, उस वातावरण में शौनकादि 88,000 ऋषि, सबका मन एक है, सबकी तरफ से प्रमुख है श्री शौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों में प्रमुख है, तो 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज दिया करते हैं। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने जिज्ञासा प्रकट की। अज्ञानदंत विध्वंसं कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं कथा। हे श्री सूत जी महाराज, आपने अपने गुरुजनों से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के सूर्य के द्वारा आप हमारे घोर अंधकार का नाश कर दीजिए। आप कोई ऐसा आख्यान सुनाइए जिस आख्यान में श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर स्वरूप का, श्री कृष्ण की अनेकानेक लीलाओं का, केवल और केवल कृष्ण लीला का जिसमें वर्णन किया है, केवल और केवल श्री कृष्ण के अवतारों का जिसमें वर्णन किया गया है। ऐसे मम कर्ण रसायन, जो भगवत कथा रसायन है, उस रसायन को आप हमें पान कराइए। क्योंकि जो भगवत कथा है, जो ये सत्संग है, इसे हमारे आचार्यों ने अनेकानेक नाम दिए हैं। सत्संग एक आसन है, सत्संग एक रसायन है, सत्संग एक अमृत है, भगवत कथा एक अमृत है। इस रसायन, इस आसन, इस अमृत का पान करने के बाद संसार में अन्य कोई पान करने योग्य वस्तु नहीं रह जाती। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की रचना करने के बाद भागवत जी जो कि एक संपूर्ण ग्रंथ है, श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मन में असंतोष रहा कि कुछ अभी भी अवर्णनीय, कुछ वर्णन करना था, वो वर्णन नहीं कर पाया, कुछ और लिखना था लेकिन नहीं लिख पाया। मन में फिर भी असंतोष रहा और जैसे ही श्रीमद् भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी ने की, उसके बाद उनका मन संतुष्ट हो गया। फिर वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि जो कुछ वर्णन करना था, जो कुछ लिखना था, सारे शास्त्रों का सार उन्होंने भागवत जी में लिख दिया। इसलिए श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा, आप उस रसायन को सुनाइए। और क्यों सुनाइए? क्योंकि आगे घोर कलिकाल आएगा। घोर कलिकाल में जीव के पास अपने कल्याण के बारे में सोचने का एक क्षण का भी समय नहीं रहेगा। बस जो यात्रा चल रही है इसमें भागता जाएगा, भागता जाएगा। ऐसी यात्रा है हम लोगों की, ऐसी यात्रा चल रही है, ऐसी दौड़ लग रही है कि कोई बीच में रोक कर के कहे, भाई तुम क्यों भाग रहे हो, ये तो पता करो तुम क्यों भाग रहे हो। कब तक भागते रहोगे? तुम्हारा ये मनुष्य जन्म तुम्हें क्यों मिला है, ये कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, ये आत्म कल्याण क्या वस्तु है, सत्संग क्यों करना चाहिए, ये सब सुनने के लिए जीव के पास समय नहीं रहेगा, अल्प बुद्धि होगा।
ऐसा आख्यान श्रवण कराइए जिसका श्रवण करने मात्र से एक तो सारे शास्त्रों का सार पता लग जाए, दूसरा जिसको पान करने के बाद अन्य कोई वस्तु, अन्य कोई पदार्थ का पान करने की बात ही ना रह जाए, अन्य कोई वस्तु पान करने योग्य ना रहे, ऐसा रस, ऐसा आनंद आप हमें प्रदान कराइए। श्री सूत जी महाराज ने श्री शौनकादि ऋषियों के मन में भगवत कथा के प्रति प्रीति देख करके श्री सूत जी महाराज ने भागवत कथा प्रारंभ की है। सूत जी महाराज बोलते हैं कि मुझसे मैंने जो जो प्राप्त किया है वो आख्यान, वो कथाएं, वो रस, वो सब मैं आप लोगों को प्रदान करने वाला हूँ। हे ऋषिगणों, हे शौनकादि ऋषियों, इस घोर कली काल में भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का बहुत सरल साधन है। एक बार क्योंकि श्रीमद् भागवत जी संगीत में है, भागवत जी में सारे जितने भी अनेकानेक स्तुतियां दी गई है, अनेकानेक गीत है भागवत जी में, वेणु गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, भिक्षु गीत, ऐसे ही स्तुतियां हैं, वेद स्तुति है, गर्भ स्तुति है, ये सब गीत है। भागवत जी एक संगीत में है, संगीत का भी आनंद प्रदान करने वाली। और फिर भागवत जी में रूपक का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। अब भागवत जी में सर्वप्रथम जो महात्मा में जो वर्णन करने जा रहे हैं, इसको रूपक ही कहा जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनका बड़ा ही सुंदर वर्णन श्री भागवत जी के प्रारंभ में महात्मा ने किया। एक बार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। मार्ग में सनकादि ऋषि मिले हैं, चारों ऋषि कुमार। इनको देख करके श्री नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी से सनकादि ऋषियों ने पूछा, हे नारद जी महाराज, आप तो ऐसे भागे जा रहे हैं जैसे किसी धनी व्यक्ति का, धनवान व्यक्ति का कोई धन चुरा कर ले जाए, ऐसे आप चिंतित होकर के भ्रमण करने दौड़ रहे हैं, ऐसी किसी वस्तु की आप खोज करने में लगे हुए हैं। सनकादि ऋषियों से नारद जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, एक बार मैं इस पृथ्वी पर ये देखने के लिए आया कि श्री कृष्ण के जाने के बाद इस मृत्यु लोक में कहाँ कहाँ भक्ति है, कहाँ कहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट दिखाई देते हैं। ये देखने के लिए जब आया तो मैंने क्या देखा, नारद जी महाराज वर्णन करते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरणो जीव कूटभाषिणः। कहीं सत्य नहीं बचा, कहीं दान नहीं बचा, कहीं दया नहीं है जीव मात्र के प्रति, कहीं ये भाव नहीं है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब ये जो विचार है, शुभ विचार, ये
दिखाई नहीं देता, कहने मात्र रह गया है। कहीं दया नहीं है, कहीं दान नहीं है, कहीं तपस्या नहीं है। क्या है तो फिर बोले उदरम भरणो जीव वराका कूट भाषण। केवल जीव संसार में आज केवल उदरम भरणो जीव, अपने पेट भरण पोषण में लगा हुआ है। अपना उदर भरण करने के लिए ही जीव धन कमाने में लगा है। अपना पेट भर जाए, अपने बाल बच्चों का पेट भर जाए, अपनी पीढ़ियों को आनंद मिले, बस प्रारंभ से लेकर अंत तक इसी लक्ष्य में जीव का समय जा रहा है। उदरम भरणो जीव वराका कूट भाषणा, और वो अपने उदर भरने के लिए भी कूट भाषणा हो गया है। कूट भाषणा, जीव मात्र से बड़ी कठोर वाणी बोला करता है, उसके हृदय में दया नहीं रह गई है, कपटी हो गया है, अत्याचारी हो गया है। क्यों? केवल अपना उदर भरना है, स्वार्थी हो गया है। क्यों हो गया? बोले मन्ना सुनंद मत्यो मंद भाग्या विपत्रता। युग का प्रभाव है, जीव की बुद्धि मंद हो गई, उसका भाग्य मंद हो गया, वो स्वयं मंद हो गया, उसकी उम्र मंद हो गई। नारद जी महाराज बोले मैं जहां जहां गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंगम सेतु बंध, जहां जहां गया सर्वत्र बस यही उदर भरण करने में जीव लगा। किसी को आत्म कल्याण की चिंता नहीं, कहीं भक्ति मात्र का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देगा। बड़े बड़े तीर्थों में मैं गया, जब उन तीर्थों में गया कहीं भक्ति नहीं दिखाई दी। फिर मैंने विचार किया ब्रजभूमि में जाना चाहिए। ब्रजभूमि में श्री नारद जी महाराज आए, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम्। हे सत्कारिको, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? एक युवती स्त्री बैठी हुई है, विलाप कर रही है, और उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अस्वस्थ बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। वो स्त्री, युवती स्त्री बार बार वृद्ध पुरुषों को सचेत करना चाहती है, और उस स्त्री के आसपास कई सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी हुई हैं, जो उस युवती स्त्री को पंखा जल रही है, उसकी सेवा कर रही है, उसको जल लेकर के आ रही है। मैंने जब ये दृश्य देखा यमुना जी के तट पर, देख करके मैं चलता बना, लेकिन उस स्त्री ने स्वयं ही मुझे पुकारा, वो साधु क्षणम तिष्ठम। हे साधु, तुम क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों? तुम्हें देखते मात्र से ही मुझे सुख मिल रहा है। नारद जी महाराज उसके पास गए, उस युवती से उसके बारे में पूछा, परिचय पूछा। उसने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद जी महाराज, मैं संसार में भक्ति महारानी के नाम से विख्यात हूँ। ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जितनी भी आप स्त्रियां देख रहे हैं जो मेरी सेवा करने में लगी हैं, ये सब गंगा आदि नदियां हैं। घोर कली काल में भी भक्ति महारानी की इतनी महिमा बढ़ जाती है कि मुक्ति आदि अन्य युगों में मुक्ति महारानी होती है, लेकिन इस युग में, इस घोर कली काल की यही तो कृपा है, यही तो महिमा है। और युवन्ते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। हमें ये विचार नहीं करना चाहिए। कई बार क्या है, हम लोग ये सोचते, इस आलस में बैठे रहते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी युग का प्रभाव चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें क्यों भक्ति करता है। युग का प्रभाव है, सर्वत्र माया ही माया दिखाई दे रही है, इस माया का पालन करो। ऐसा
प्रभाव का विचार करके हम माया में पड़े रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि युग चल रहा है, उस युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों से बढ़कर के इस घोर कलिकाल में भगवान ने सबसे ज्यादा कृपा की। क्यों? क्योंकि इस ही कलयुग में एक वो भक्ति काल आया था जब श्री रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भक्तिमती मीराबाई जी, श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, भक्तों की भीड़ लग गई थी। वो भी इसी घोर कलयुग में आज से लगभग 500-400 वर्ष पूर्व ये भक्ति काल आया, जिसमें भक्तजन आए, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु जी आए, भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया। कब हुआ ये सब? इस घोर कलिकाल में ही तो हुआ है। इस घोर कलिकाल में ही तो ये भक्तजन आए, हमें मार्ग दिखा गए। इसलिए बोले और यमन से कमल नयन भक्त, कलयुग बहुत कृपा की। और एक और बड़ी कृपा करी क्या? इस घोर कलिकाल में अन्य युगों में मुक्ति श्रेष्ठ थी, लोग मुक्ति की याचना किया करते थे, लेकिन इस कलिकाल में भक्ति महारानी होती है, मुक्ति तो उनकी दासी होती है। अनेकानेक नदियां हैं जो भक्ति महारानी की सेवा कर रही हैं, मुक्ति उनकी सेवा कर रही हैं। ज्ञान वैराग्य पुत्र है। नारद जी महाराज से कहा कि देखो नारद जी, कैसा युग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव, कि माँ तो जवान बैठी गई है और उसके जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, वृद्धावस्था में पड़े हैं। माँ जवान और पुत्र वृद्ध हो गए। कैसा घोर कलिकाल है। भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविड़ेश आहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। नारद जी महाराज, मैं उत्पन्ना द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में गई तो वहां मेरी वृद्धि हुई। क्वचिन क्वचिन, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरी वृद्धि हुई, लेकिन जब मैं गुजरात गई तो गुजरात में जाते ही मैं वृद्ध हो गई। गुर्जरी जीर्णता, जीर्ण शीर्ण हो गई। वहां से भाग करके अपनी जान बचा करके गुजरात से जहाँ जीर्ण शीर्ण हो गई थी, वहां से भाग करके मैं इस वृंदावन धाम में आई। जब वृंदावन में आई, ब्रजभूमि में गई, तो वहां जाते ही वृंदावन धाम की कृपा से, ब्रजभूमि की कृपा से, चाहे भले ही घोर कलिकाल है, तीर्थों में भी घोर कलिकाल का परिचय दिखाई दे रहा है, जहाँ घोर कलिकाल सर्वत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे घोर कलिकाल में भी उस वृंदावन धाम में जाकर के भक्ति महारानी स्वयं अपना प्रमाण दे रही कि उस वृंदावन में जाकर के मैं नव तरुणी हो गई। नारद जी महाराज ने जब ये सुना तो नारद जी महाराज प्रफुल्लित हो उठे, प्रसन्न हो गए। क्या सुंदर ब्रज वृंदावन धाम की महिमा। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जा प्रेष्ठ रूपा तो संप्रतम। हे देवी, वो वृंदावन धाम धन्य है। उस वृंदावन, उस ब्रजभूमि की जय हो, जिस वृंदावन धाम में जाते ही भक्ति महारानी तरुणी हो गई। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा संप्रतम। भक्ति महारानी स्वयं प्रमाण दे रही है कि उस वृंदावन धाम का स्पर्श मात्र करने मात्र से ही मैं धन्य हो गई, मैं युवती हो गई।
नारद जी महाराज ने जब सुना तो नारद जी महाराज बोले, देखो भक्ति धन्य वृंदावन तेन भक्त नृत्यति यत्र च वृंदावन से संयोगात् नस्तम करुणीनवा। हे भक्ति, देखो तो वृंदावन के संयोग से तुम पुनः करुणी हो गई। ऐसा वो वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति महारानी केवल करुणी नहीं होती है बल्कि भक्ति नृत्य थी, जहाँ भक्ति महारानी नृत्य किया करती है। घोर कली काल में भी जहाँ वृंदावन, जिस वृंदावन ब्रज भूमि में भक्ति महारानी तरुणी होकर के नृत्य कर रही है। अब ये तरुणी होना क्या है, नृत्य करना क्या है, यानी जो मीराबाई जी ने, चूंकि हम सब भक्तिमती माँ के चरणों के सानिध्य में बैठे हुए हैं, जिनको मीरा कहा जाता है, उत्तराखंड की मीरा कहा जाता है, उनकी सानिध्य में बैठे हैं, तो मीराबाई की चर्चा तो समय समय पर होनी चाहिए। और भागवत जी के हर एक सिद्धांत को मीराबाई जी पर हम प्रमाणित देख सकते हैं। मीराबाई जी जब वृंदावन धाम गई है, मीराबाई जी ने स्वयं देखा भक्ति नृत्य की यत्र, जहाँ जन जन में घर घर में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, जहाँ जाकर के जिसका वृंदावन धाम जिस ब्रजभूमि का स्पर्श मात्र करते ही भक्ति महारानी नृत्य करने लग जाती है। ऐसा वो वृंदावन, ऐसी वो ब्रजभूमि है। क्यों है, क्यों धन्य है, क्यों भक्ति महारानी घर घर में नृत्य किया करती है, क्यों भक्ति महारानी तरुणी हो जाती है, क्योंकि मीराबाई जी ने अपना अनुभव ब्रजभूमि के बारे में स्वयं अपना अनुभव अपने पदों में वर्णित किया है। हरि माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन हरि माने लागे वृंदावन को, हरि माने लागे लागे वृंदावन को,
नारद जी महाराज ने क्या की है? वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। ऐसा वो वृंदावन था, ऐसी वो ब्रजभूमि। जिस वृंदावन धाम को भक्तिमती मां और श्री गौरी दादा इस स्थान पर, इस उत्तराखंड में जिस वृंदावन धाम को लेकर के आए हैं, ऐसी भक्तिमती माँ के सानिध्य में बैठ करके, श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके हम सभी लोग भगवत भागवत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आइए भागवत जी के अन्य क्रमों का हम लोग अन्य चर्चा का कल श्रवण करेंगे, अन्य चर्चा कल करेंगे। आइए हम सभी लोग अभी आरती के क्रम में
झुकाओ आपको बनाओ चरणन शीश झुकाओ बाके बिहारी मेरी कीर्ति गाओ बाके बिहारी मेरी जमाना जपता तुम्हें बंदो सका तुम्हें बीजो जब तुम्हें सर्वम मम सभी लोग पुष्प चढ़ाएं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा मान बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री दीन करोली बाबा की जय हो। श्री